हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड हाइड्रोपोरेशन। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होगी उसके ऊपर होता हुआ नजर आएगा। सही है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे उसकी ट्रिक्स के ऊपर, कैसे वो ऑपरेट करता है, उनसे रूल से आंसर जल्दी बनता हुआ नजर आएगा। तो जो भी दोस्त इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार हैवी लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। सागर से कभी किनारा नहीं मिलता, सागर से कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा वक्त कभी दोबारा नहीं मिलता, मत कूदना ए मेरे दोस्त, प्यार के दलदल में फंसने के बाद किसी को किनारा नहीं मिलता। तो सही है भाई, इस दलदल में मत कूदना क्योंकि किनारा नहीं मिलेगा फिर आपको। देखो ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहती है। सबसे पहले इस रिएक्शन के अंदर काम की जो चीज है हमारे लिए, जो क्वेश्चन बनाने में मदद करेगी, इन दिस रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स बनेंगे मेरे भाई, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये है इंपॉर्टेंट कहानी। अगर मैं एक लाइन में इसको सम अप करना चाहूं तो वो यही है, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। सही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एंटी मार्कोनिको से बनेंगे। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली जो रिएक्शन थी उसमें जो प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे वो मार्कोनिको से बनेंगे। दूसरी बात, जब एंटी मार्कोनिको है तो आपको दिखा दिया, मैकेनिज्म कल दिखाया था, किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बना था। दूसरा, इन दिस रिएक्शन नो in this reaction no carbocation, in this reaction no carbocation intermediate is formed, and hence there is no possibility of formation of rearranged product। ना तो इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइन बनेगी, और ना ही इसके अंदर कोई there is no possibility of formation of rearranged product, ना तो कार्बोकेटाइन बनेगी। सही है, किसी भी प्रकार की कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में नहीं बनेगी। जब इंटरमीडिएट में किसी भी प्रकार की कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना ही नहीं तो रीअरेंजमेंट होने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। मतलब इस रिएक्शन में क्या नहीं होंगे, रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं होंगे। क्वेश्चन को समझो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनाओगे ना वो एंटी मार्कोनिको से बनाना है। और इस रिएक्शन को ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या कहती है, इस रिएक्शन को जस्ट लाइक हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करना। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। इसे आंसर फास्ट करने के लिए जस्ट लाइक हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करना। हाइड्रेशन मतलब पानी को ऐड करोगे तो पानी के दो टुकड़े कर लेना, एक H+ और एक OH-। अब एंटी मार्कोनिको और मार्कोनिको क्या था, मार्कोनिको क्या था उसको उल्टा करो। मार्कोनिको था नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। एंटी मार्कोनिको में जो नेगेटिव हिस्सा है OH वो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। वहां चुपचाप हाइड्रोजन क्या करना, नेगेटिव हिस्सा OH जोड़ देना और अपने आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है, ध्यान से देखो। लेकिन इस रिएक्शन को ये ध्यान रखना, लिखने के लिए तो आप दिखा सकते हो कि भाई मैंने डाइबोरिन इस्तेमाल किया होगा, फेंटोन्स रिएजेंट इस्तेमाल किया होगा। फेंटोन्स रिएजेंट क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सही है, डाइबोरिन ने तो हाइड्रोबोरेशन कर दी, बोरोन की फॉर्मेशन उसके साथ अटैच कर दी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2।
सही है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके एरो के ऊपर आपको ऐसे लिख के देगा कि भाई B2H6 है, और साथ लिख देगा ऐसे कि भाई फेंटोन्स रिएजेंट दे रखा है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो इसकी ऑक्सीडेशन करवाएगा। कहेगा प्रोडक्ट क्या है, देखो मैकेनिज्म पीछे करवा चुका, BH3 इस पे अटैक करेगा, एक H इसके साथ जुड़ जाए, ये BH2 हो जाए, फिर जो बना है उसको मैंने पूरे को R माना था, वो फिर से अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, इधर फिर CH2 हो जाएगा। मतलब ऐसे कंपोनेंट कितनी बार जुड़ेंगे, 3 बार, सही है, 3 बार हमले होंगे। फिर ये हमला करेगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, वो भी कितने मोल, 3 मोल, सही है। कितने मोल अल्कोहल बनेंगे, 3 मोल। अब देखो इसको सीधा लगाने का तरीका क्या है, सीधा कैसे कर सकते हो, इसको भूल जाओ, इस पूरे को क्या दे रखा है, इसको ये सोचो कि ये हाइड्रेशन टाइप रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, हाइड्रेशन टाइप रिएक्शन। जुगाड़ देखो ध्यान से, इसको जस्ट लाइक किसकी तरह देखो, हाइड्रेशन टाइप की तरह देखो। जुगाड़ क्या कहता है, इसे जस्ट लाइक हाइड्रेशन टाइप देखो। जुगाड़ है एंटी मार्कोनिको, और एंटी मार्कोनिको लगाने के लिए इसमें मान लो आपको दिख नहीं रहा प्लस माइनस कौन है, तो इसको जस्ट लाइक हाइड्रेशन रिएक्शन की तरह देखो कि पानी के साथ इसको रिएक्ट करवाया गया होगा। तो एक तरफ H आया होगा, एक तरफ क्या होगा, OH। नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, मोर हाइड्रोजन, सही है। तो अल्कीन में वहां जोड़ दो नेगेटिव हिस्से को जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इस रिएक्शन को मान के चलो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हाइड्रेशन ही है, मैंने कहा जुगाड़ कहता है इसको जस्ट लाइक हाइड्रेशन मान के चलो, आंसर बड़ा आसान हो जाएगा, मैकेनिज्म निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो हाइड्रेशन में नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़े अल्कीन में जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ जुड़ जाएगा। तो उत्तर बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। ये है जुगाड़, सही, ये बन गया प्रोडक्ट। देख लो, जुगाड़ ने कहा कि अल्कीन में नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा, और मैंने कहा कि जुगाड़ के अनुसार इस रिएक्शन को जस्ट लाइक हाइड्रेशन रिएक्शन की तरह ट्रीट करो, अपने आप प्रोडक्ट बनकर हाथ में आ जाएगा। ये इस रिएक्शन की खास बात है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाए, CH3 C CH3 रीअरेंजमेंट नहीं होगी मेरे भाई किसी भी हालात में, सही है, चांस ही नहीं है रीअरेंजमेंट का, तो ये तो भूल ही जाओ कि रीअरेंजमेंट होगी। B2H6 H2O2OH, इसको भी किसकी तरह रखो यार, जुगाड़ की तरह, नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, रीअरेंजमेंट तो होने से रही। और पानी की तरह इसको याद रखो कि पानी के साथ मान लो ये रिएक्ट कर रहा होगा, तो अल्कीन में नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट, सही है, कर लोगे। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, तसल्ली करवा रहा हूं हर क्वेश्चन के टाइप से, रीअरेंजमेंट मत कर देना, सही है। कभी ऐसे सिस्टम्स को देख के कि हाँ जी बेंजीन आ गई, कार्बोकेटाइन बना दी उत्सुकता में, ऐसा मत करना, रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनेंगे ऐसे रिएक्शंस में। अभी भी कह रहा हूं कि इस रिएक्शन को ऐसे ट्रीट करो जस्ट लाइक हाइड्रेशन रिएक्शन, और जस्ट लाइक हाइड्रेशन जो रिएक्शन होगी उसमें नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो इसका प्रोडक्ट ये बन गया भाई, सही है। कर लोगे ना, ये लो प्रोडक्ट, तसल्ली से देख लो। मतलब ना तो मैंने रीअरेंजमेंट की, आंसर बनाने का जुगाड़ मैंने आपके सामने पेश कर दिया, जस्ट लाइक हाइड्रेशन रिएक्शन ट्रीट करो, जो पहले क्वेश्चन में जुगाड़ लिखा था वही जुगाड़ तीनों क्वेश्चन में लगा के खटाखट फटाफट सोल्व कर देना आंसर, सही है, कर लोगे, ठीक है। मैकेनिज्म से जाना चाहो तो मैकेनिज्म से करो, 3 स्टेप में आर ग्रुप मान के करना पड़ेगा। मैकेनिज्म इसलिए सिखाया ताकि बेस पता रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर फास्ट चाहिए, तो जस्ट लाइक हाइड्रेशन रिएक्शन ट्रीट करो, अल्कीन में नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, खटाक से आंसर बन जाएगा। चले देख लो,
सही है, देख लो। अब मिक्स क्वेश्चन करवा देता हूं जो अब तक हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है मान लो एरो पे लिख दिया कौन सा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनी को जुगाड़ क्या कहता है, हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करो, नेगेटिव हिस्सा वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है अल्कीन में। सही है। इसके बाद मान लो पीछे हमने किया था मर्क्यूरिक डाइएसिटेट, याद आया, NaBH4। कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में प्रोडक्ट किससे बनता है, मार्कोनिको रूल से। मार्कोनिको रूल का जुगाड़ क्या बताया था, मैंने कहा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन को भी जस्ट लाइक हाइड्रेशन रिएक्शन ट्रीट करो, ना तो कार्बोकेटाइन बनेगी ना रीअरेंजमेंट। जब जुगाड़ लगाओगे इसके अंदर तो जुगाड़ क्या कहता है, इसको जस्ट लाइक हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करो, जस्ट लाइक हाइड्रेशन, पानी के टुकड़े कर दो, H+ और क्या रहा होगा OH-। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो एंटी मार्कोनिको था, इसीलिए ज्यादा हाइड्रोजन पे जुड़ा नेगेटिव हिस्सा, यहाँ वहां जुड़ेगा जब हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम, क्योंकि यहाँ उत्तर क्या लगेगा, मार्कोनिको, यहाँ क्या लगेगा, मार्कोनिको। सही है। यहाँ बता देता हूँ कौन सा उत्तर बना, उत्तर किससे बना, एंटी मार्कोनिको। सही है। दूसरा, यहाँ क्या नहीं हुई, नो रीअरेंजमेंट, ये ध्यान रखना, नो रीअरेंज प्रोडक्ट, नो कार्बोकेटाइन। सही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अब इसकी बात करूं तो यहां जो उत्तर बनेगा वो किससे बनेगा, मार्कोनिको से। मिक्स पढ़ा रहा हूं भाई सारी। सही है। मार्कोनिको से तो बनेगा लेकिन नो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, कोई रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं होंगे, नो कार्बोकेटाइन। सही है। अब जस्ट लाइक हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करोगे तो नेगेटिव हिस्सा वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है अल्कीन में, ये आंसर बन जाएगा। जस्ट लाइक हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करो भाई, बड़ा ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सही है। ये लो प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा मान लो ऐसा आ जाता, सही है, मैं कहता कि आपको क्या करना है, बॉयल वाटर ऐड करना है, सीधा ही मैं कहता H2OH+, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्ट हाइड्रेशन। सही है। रिएक्टिव अल्कीन के ऊपर डायरेक्ट हाइड्रेशन करवा देता हूँ। और आपको पता है हाइड्रेशन में जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन से रूल से बनेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। दूसरा, यहाँ क्या होगी, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेंगे। पीछे सिखाया था हाइड्रेशन जो रिएक्शन होती है वहां रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनते हैं, रीअरेंज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तीसरा, रीअरेंज प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या बनेंगे, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स भी बनेंगे। तीनों रिएक्शन जो पढ़ाई हैं वो मिक्स कर दी हैं, सेपरेट लिख दी हैं, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। सही है। अब देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन होता तो कैसे करता मैं इसको, CH3CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर कौन अटैक कर देता, H+ आइन। जैसे ही अटैक करेगी प्रोडक्ट क्या बनाएगी, CH3। दिखा रहा हूं मैकेनिज्म से, वैसे बनाने को डायरेक्ट भी बना लेते। अब देखो, इस पड़ोसी पे हमला होगा तो ये कुछ होगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये प्राइमरी थी, इस पे हमला होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगी, ये कौन सी है, सेकेंडरी। हमेशा वो कार्बोकेटाइन बनानी है जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, वो वाली क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है।
यहाँ अब ये देखना है कि क्या कार्बोकेटाइन में क्या हो सकती है रीअरेंजमेंट। तो आपको पढ़ाया था जब भी कार्बोकेटाइन का केस आए तो एक बार सोच के जरूर देख लेना कि क्या रीअरेंजमेंट संभव है। अगर रीअरेंजमेंट संभव है तो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ उसको पहुंचा देना है। अब देखो इधर से मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूं तो टर्सरी, मिथाइल शिफ्ट करूं तो सेकेंडरी। अब पहले भी सेकेंडरी थी उसके बाद भी सेकेंडरी, फिर क्या फायदा, तो कौन सी शिफ्ट कर देता हूँ, हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूँ। सही है, जैसे ही मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया, जैसे ही मैंने कौन सी शिफ्ट की ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया मान लेता हूँ इसके ऊपर, हाइड्राइड शिफ्ट करते ही आंसर क्या बन गया, आंसर बन गया CH3 C पॉजिटिव CH3 CH2 CH3। कौन सी कार्बोकेटाइन बन गई सेकेंडरी से, टर्सरी कार्बोकेटाइन। और टर्सरी कार्बोकेटाइन अच्छी खासी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल होती है, सेकेंडरी से तो ज्यादा ही स्टेबल होगी। अब इसके ऊपर कौन अटैक कर दे, इसके ऊपर अब वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दे, अटैक, क्योंकि हाइड्रेशन एसिड कैटालाइज्ड मीडियम में हमने करवाई थी। जैसे ही वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा फाइनली जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा, ये सही है, O+, ये भी H और ये भी क्या है H, पानी जुड़ गया, ये CH3, ये CH2, ये CH3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, इस चीज का तो तुम्हें भी पता है। सही है, पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। आपको पता है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा क्योंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है। यहां से आंसर हाइड्रोजन को निकाल लेगा और जैसे ही आंसर हाइड्रोजन को निकालेगा फाइनली जो उत्तर है स्टेप नंबर 4 का वो ये बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया तो उत्तर बन गया CH3OH CH3 CH2 CH3 प्लस H+ आयन टू एसिड कैटलिस्ट। ये है दोनों में फर्क। सही है, ये प्रोडक्ट है, देख सकते हो तीनों में कितना फर्क है। एक में सेकेंडरी अल्कोहल बनी है, एक में प्राइमरी अल्कोहल बनी है और एक में टर्सरी अल्कोहल बनी है। क्वेश्चन वही है, एज इट इज सेम टू सेम, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, ये पता होना चाहिए। देख लो भाई तसल्ली से, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेम। सही है, क्वेश्चन सभी के लिए क्या है, सेम है, क्वेश्चन सेम है, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेम फॉर ऑल। इसके लिए भी क्वेश्चन सेम है, इसके लिए भी यही क्वेश्चन है, इसके लिए भी यही क्वेश्चन है। इसका इसके लिए आंसर ये है, इसके लिए आंसर ये है, इसके लिए आंसर ये है, प्रोडक्ट अलग अलग। सही है, देख लो तसल्ली से देख लो भाई, आंसर गलत मत कर देना, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। बस ये याद रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन को आंसर पास करने के लिए जस्ट लाइक हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन में मार्कोनी को लगता है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, नेगेटिव हिस्सा OH का वहां जोड़ देना जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। सही है, अल्कीन वाला हाइड्रोजन ढूंढना है। सही है, सुनो तो फिर ध्यान से देखो, कई जो लड़कियां होती हैं उनको एक हैबिट होती है हर चीज को भैया बोलने की। सही है, तो कई बार ये प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत भी कर जाती है। संस्कार होने चाहिए पर इतने भी नहीं कि पता ही नहीं चले कब किसको क्या कहना है। सही है, तो ध्यान से सुनो, लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया, उनको बात करने के लिए अकेला बिठा दिया गया। सही है भाई, जब ब्याह शादी होती है तो एक दूसरे को जानने के लिए अकेला बिठा देते हैं। तो ध्यान से सुनना है, एक लड़का जो है वो लड़की देखने जाता है और उस लड़की के अंदर एक अजीब सी बीमारी होती है, उसके अंदर संस्कारों की पोटली ज्यादा भर भर के रखी गई है, इसीलिए वो हर चीज को भैया कहती है। तो जब उनकी वार्तालाप होती है तो क्या होती है, ध्यान से सुनने का। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया, उनको बात करने के लिए अकेले बिठा दिया गया। लड़की डरते डरते बोली, भैया आप कितने भाई बहन हो? लड़का बोला, पहले 3 थे अब 4 हो गए। तो लड़का भी इंटेलिजेंट था, उसने कहा भाई पहले तो 3 थे, जैसे आपने कहा अब कितने हो गए, 4। सही है, तो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, कब क्या कहना है वो कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। सही है, एक और सुन लो, आजकल वैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है झूठ। ठीक है, तो ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, झूठ। तो झूठ पे ही एक शायरी सुनो,
झूठ की अग्नि परीक्षाओं से सत्य जला नहीं करते, और धूल अगर आईने पे हो तो चेहरे मला नहीं करते। सही है, बड़ी गहरी लाइनें हैं। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।